स्लेट पेंसिल के ऊपर मुझे वीडियो बनानी थी। ये देखो, ये ब्लैक कलर की स्लेट पेंसिल है और ये भी ब्लैक कलर की स्लेट आइटम यानी चिप्स है, थिक वाली, और ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो बहुत सारी लड़कियों ने स्लेट पेंसिल खाना सीखा था, लेकिन धीरे धीरे मेरा चैनल उन तक पहुंच गया और मैं शुक्रिया करती हूँ अपने भगवान जी का कि भगवान जी ने उनको मेरे से मिलाया और मुझे उनसे मिलाया। यानी जिस जिस को मेरी वीडियो मिली उनको भगवान जी बचाना चाहते हैं कि आप लोग मिट्टी खाते हो, आप लोग स्लेट पेंसिल खाते हो, अब मत खाओ और इसको खाना छोड़ दो। और कैसे छोड़ना है फिर मुझे उनसे मिला देते हैं। तो बहुत सारी लड़कियों ने मिट्टी खाना छोड़ दिया, बहुत खुशी की बात है। बहुत घरों की बेटियां बच गई है, बहुत हस्बैंड जो परेशान थे उनकी वाइफ बच गई है। बहुत मासूम छोटे छोटे बच्चे थे, वो कोक में पल रहे थे, कोक में ही मर रहे थे मिट्टी के जहर से, वो बच गए हैं। और बहुत सारी अनमैरिड लड़कियां हैं जो अपने पेरेंट्स की चोरी चोरी मिट्टी खा रही थी, वो भी धीरे धीरे बच गई हैं और बच रही हैं। तो मेरी एक लवली सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज है, उनको रिप्लाई दे रही हूँ। और उनका मैसेज पढ़ के ना बहुत हंसी भी आती है। मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि मिट्टी पत्थर खाना छोड़ दो, इससे तो अच्छा आप फ्रूट्स खाया करो, एप्पल खाया करो, कुछ जान तो आएगी। ये तो आपकी जान को खत्म कर रही है, छीन रही है आपके शरीर में से आपकी जान। ये 1000 बीमारियां लगा रही हैं। ये आपको ताकत लौटा देगी जो आप लोगों ने मिट्टी खा के बर्बाद की है। मिट्टी खाओगे तो खून चूस लेगी, एप्पल खाओगे तो खून बढ़ेगा। तो ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने मैसेज दिया, पहले वो मेरे को नेगेटिव मैसेज देती थी, उसको गुस्सा आता था कि मैं क्यों इस तरह की वीडियो बनाती हूँ, हम मिट्टी खा रहे हो, आप क्यों मना करते हो। तो धीरे धीरे फिर जिनसे लड़ाई होती है फिर उनसे दोस्ती होती है, तो उसका मजा भी कुछ और होता है। हर तरह की फ्रेंडशिप का मजा अलग होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक दिन मैसेज लिखा कि आप बोलते हो कि फ्रूट्स खाया करो, मिट्टी खाना छोड़ दो, आप ये बताओ स्लेट पेंसिल तो हमें 5 या 10 रुपए में मिल जाती है इजीली, और फ्रूट्स हमें 50 रुपए किलो मिलता है। तो आप ही बताओ हम 5 रुपए वाली खाना पसंद करेंगे कि 50 तो बहुत महंगी है हमारे हिसाब से। तो पहले तो मेरे को मैसेज पढ़ के बहुत हंसी आई, फिर मैंने उनका रिप्लाई दिया। मैंने बोला डियर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये 5-10 रुपए की है, ये 50 रुपए की है। ठीक है, तो 5-10 रुपए की स्लेट पेंसिल खाकर आप 1000 बीमारियां अपने टमी में लगा रहे हो और 5-10 के चक्कर में 50,000 रुपए लगेंगे। फिर भी आपको नहीं पता आप जिंदा भी रहोगे कि नहीं, क्योंकि मिट्टी स्वीट पॉइजन है। ये धीरे धीरे ये जहर फैलाती है, इसी से बीमारियां बढ़ती है, क्योंकि मिट्टी डाइजेस्ट नहीं होती। मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोलूंगी, मिट्टी आप खाते हो, स्लेट पेंसिल खाते हो, कोई भी क्ले आप खाते हो, सारी क्ले पेट में जमती है। ये 25% मोशन के थ्रू निकलती है, चाहे कितना भी पानी पियो आप, और 75% ये चिपक जाती है। जो चिपक जाती है ना, जो मोशन के थ्रू निकलती है, वो बीमारी नहीं लगा रही। जो टमी में रह जाती है, जो 75% जो आपके टमी में इधर उधर फैल जाती है, उससे बीमारियां लगती हैं। ठीक है, अगर 50 रुपए की एप्पल खाओगे तो आपको हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा। ये 50,000 लगवा सकती है, ये खाओगे तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस 50 रुपए की एप्पल लाओ और खाओ, और 50 रुपए में 3 या 4 एप्पल तो चढ़ेगी, 4 दिन तो खाओगे। और स्लेट पेंसिल खा के शरीर बर्बाद करना है, 50,000 रुपए लगाने हैं, शरीर में ब्लड नहीं रहेगा, जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं होगी। धीरे धीरे एज भी बढ़ती जा रही है आप लोगों की भी, है ना। आज 22 साल के हो, अगले साल 23 के हो जाओगे, फिर 24 के हो जाओगे। बढ़ रही है ना एज, जैसे मैं बोलती हूँ ना मेरी एज रोज बढ़ रही है, तो मैं ये मेडिसिन खाती हूँ, तो आप लोगों की भी तो एज बढ़ रही है ना। और एप्पल खाओगे तो शरीर में जान आएगी, थोड़ा ब्लड बढ़ेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो कौन से चीज अच्छी है, 5-10 रुपए वाली या 50 रुपए वाली, आप डिसाइड करो। और डॉक्टर है ना, डॉक्टर
वो मिट्टी नहीं खाते, वो फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, तभी उनके अंदर एक हिम्मत है, तभी वो अपने पेशेंट की बीमारियां अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। माइंड उनका अच्छा होता है क्योंकि वो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। हमारा माइंड बिल्कुल बेकार हो जाएगा क्योंकि हम मिट्टी पत्थर खाते हैं। हम कोई भी बीमारी देख के, उसको देखकर हम घबरा जाएंगे। किसी जलते हुए आदमी को देख के, किसी का एक्सीडेंट देख के हम एकदम घबरा जाएंगे, चक्कर खा के वहीं गिर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर उस आदमी की चीर फाड़ करके भी घबराते नहीं हैं क्योंकि उनके शरीर में ब्लड की कमी नहीं है। अपने शरीर का वो ध्यान रखते हैं। हम मिट्टी खाकर अपने शरीर का खून कम कर रहे हैं, और जिनके शरीर में खून की कमी हो जाएगी उनको घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे ब्लड कम होता जाएगा आप लोगों को चक्कर आने लग जाएगा और घबराहट हुआ करेगी, सांस फूलेगा, और किसी किसी को मिर्गी के दौरे भी पड़ जाएंगे। जब ब्लड नहीं रहेगा ना तो बहुत सारी बीमारियां होगी, और किसी को पैरालाइज हो जाता है। एक तो शरीर कमजोर है और ऊपर से जो भी बीमारियां सबसे पहले आप लोगों को पकड़ेगी, और जो शरीर से मजबूत होगा उसको नहीं पकड़ेगी, उसके पास से आएगी बीमारी, उसके शरीर में नहीं जाएगी और वो निकल जाएगी। ठीक है, एक तो ये मैसेज था। और दूसरा मेरी इसी सब्सक्राइबर का मैसेज है कि दीदी आपकी बातें सुनती हूँ, आपकी बातें सब मानती हूँ, लेकिन दीदी एक बात बताओ, 1 हफ्ते से मैंने स्लेट पेंसिल नहीं खाई, लेकिन क्या करूं, क्रेविंग तो होती है ना दीदी। इतने टाइम से खा रही हूँ, इतनी क्वांटिटी में खा रही हूँ, लेकिन क्रेविंग तो होती है। तो मैं क्या करूं? देखो, हिम्मत भी बताई अपनी और अपनी प्रॉब्लम भी बताई। हिम्मत ये कि दीदी मैंने 1 हफ्ते से नहीं खाई, हिम्मत की है ना। और वीकनेस पॉइंट ये बताया, कमजोरी ये बताई कि दीदी अब कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या करूं। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपका मैसेज पढ़ के, और मैं बस यही बोलूंगी कि आपके लिए मैं सबसे पहले तो क्लैपिंग करूंगी, तालियां बजाऊंगी, क्योंकि आपने 1 हफ्ता स्लेट पेंसिल खाना छोड़ दिया। 1 हफ्ता अपने शरीर को अपनी मुट्ठी में यानी कंट्रोल कर लिया। तो इसीलिए मैंने क्लैपिंग की आपके लिए। और क्रेविंग हो रही है ना, मैं मानती हूँ क्रेविंग हो रही है, तो देखो क्रेविंग के लिए आप बहुत सारी क्रंची खाने की चीज होती है वो खा सकते हो। ठीक है, अगर फिर उनसे भी बात नहीं बननी तो 1 हफ्ते बाद अगर नहीं रहा जाता तो थोड़ी सी जो भी क्ले आप खाते हो या स्लेट पेंसिल खाते हो, थोड़ी सी मुंह में डालो और काफी देर तक उसको ही रखो। ठीक है, चबाने की कोशिश मत करो। अगर लगता है कि नहीं तो हल्की हल्की चबाओ, लेकिन मुंह में रखो। जब लगता है ना कि हाँ मुझे क्रेविंग थी और मैंने मुंह में डाल के सेटिस्फेक्शन मिला, फिर थोड़ी सी चबाओ, थोड़ी सी निकाल के धो के रख लो उसी को। ठीक है, फिर कंट्रोल करो 1-2 घंटा, 3 घंटा, फिर अगर उसके बाद 3 घंटे बाद फिर आपका मन कर रहा फिर उसी को यूज करो। मतलब 1 दिन में आप इतनी पेंसिल खाते थे 10-12 और 1 हफ्ता नहीं खाई, और आज बहुत मन हुआ तो इतनी सी स्लेट पेंसिल मुंह में डालो। तो देखो, जब आप 1 हफ्ता छोड़ सकते हो तो आप 10 दिन भी छोड़ सकते हो। जब 10 दिन छोड़ सकते हो तो 20 दिन भी छोड़ सकते हो। देखो, कंट्रोल करो। आप बहादुर हो, बहुत बहादुर हो। 1 हफ्ता छोड़िए, आप बहुत बहादुर हो। आप कंट्रोल करो। जब हद से ज्यादा लगता है कि नहीं, जब थोड़ी सी तोड़ के मुंह में डालो। और मेडिसिन खाओ आप, ब्लड बढ़ाने की, आयरन की मेडिसिन खाओगे, कैल्शियम की मेडिसिन खाओगे। मैं कहती हूँ, मैं लिख के देती हूँ, मैं वादा करती हूँ आप लोगों से, आप 1 महीने बाद स्लेट पेंसिल खाओगे भी नहीं, स्लेट पेंसिल देखोगे भी नहीं, और स्लेट पेंसिल जो खा के दिखा रही है उनको भी नहीं देखोगे, और जो स्लेट पेंसिल की पैकिंग करती है आप लोग उनको भी नहीं देखोगे। स्लेट पेंसिल सामने भी पड़ी रहेगी, आप लोग सोचोगे यार कभी मैं इसकी दीवानी थी, इसकी पागल थी, और आज की डेट में मेरे को देख के अजीब सी स्लेट पेंसिल देख के ना उल्टी जैसे महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसकी वजह से हम मिट्टी खाना सीख जाते हैं, और हम माइंड से कमजोर हैं।
ठीक है। जो लड़कियां माइंड से कमजोर है, माइंड से कमजोर मतलब जो अकेले रहती हैं, जो डिस्टर्ब रहती है, जिसको माइंड में टेंशन रहती है, जो किसी से ज़्यादा खुल के बात करना पसंद नहीं करती, अपने अंदर ही अंदर रहती है, तो वो अंदर से माइंड से कमज़ोर हो जाते हैं और वो लोग इन लोगों की लत में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। आपके घर में आपकी सिस्टर होगी या आपके बहन भाई जो भी होंगे, वो भी मिट्टी की वीडियो देखेंगे तो वो तो नहीं खाते, आपने खाना सीख लिया। कहीं ना कहीं आपको घर से या कहीं बाहर से कुछ चीज़ की कमी महसूस हुई है। जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर थी तो उसने बोला था, दीदी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे ना घर में इतना प्यार नहीं मिलता, तो मैं बस अपना टाइम इनमें बिता देती हूँ। और मेरी सिस्टर नहीं खाती, घर में सिस्टर को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, वो ये सब खाती नहीं है। मैं थोड़ा सा उसको देख के थोड़ा अंदर अंदर अजीब सा महसूस होता है, मैं इसकी लत में पड़ गई। और एक ने लिखा कि दीदी मैं ससुराल में ना मतलब बस ऐसे ही मुझे ज़्यादा प्यार नहीं मिलता, मैं अकेलापन होता है और मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो बीच में मेरा जो ये अकेलापन है ये मुझे मिट्टी की तरफ ले गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अकेलेपन ने उनको अंदर से जो साइको बना रखा है, जो उनका अकेलापन है या अंदर किसी चीज़ का दुख है या अंदर से वो डिस्टर्ब है या वो किसी से घुल मिल नहीं पा रही, इसीलिए वो अंदर ही अंदर घुट रही है, वो लोग जल्दी गलत चीज़ों की लत में पड़ जाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूँ डियर में। और आप बोलोगे ये करंचस, देखो करंचस बिजनेस कर रही हैं, वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना फ़ायदा कर रही हैं। सेलर बिजनेस कर रही है मिट्टी का, ठीक है, आप लोग पैसे देके खरीद रहे हो, उनको मजा आ रहा है, ठीक है, तो इनकी बात छोड़ दो। और मैं तो बोल रही हूँ कि भाई एक हफ्ता आपने अपने शरीर में मिट्टी नहीं डाली तो आपने एक हफ्ता अपने शरीर को स्वस्थ बनाया, ठीक है, थोड़ी सी बीमारियां दबने लगी, फिर आपको क्रेविंग हुई तो ज़्यादा खाओगे तो फिर बीमारियां ऊपर उड़ जाएंगी। तो इसलिए बोल रही हूँ कि बस सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा डालो और थोड़ी देर उसको रखो, जब थोड़ी सी क्रेविंग दूर हो जाए तो उसी पीस को धो के वापस रख लो। अगर ज़्यादा मन करे तो थोड़ी सी नन्ही सी, जैसे कुछ चबाते ना धीरे धीरे, बस इतनी सी क्रेविंग बहुत है। बस ये सोचो यार कि कंट्रोल करूँगी तो मेरा ही शरीर बचेगा। देखो मिट्टी खाना बंद करोगे तो आप लोगों का शरीर बचेगा। मैं तो आपको समझा रही हूँ, एक बड़ी बहन समझो, आंटी समझो, दीदी समझो, जो आपको समझना है समझो। बचा रही हूँ मिट्टी के जहर से। आप लोग अपने घर में अपनी फैमिली को नहीं बता सकते, डांट पड़ेगी, लेकिन आप लोग मुझे बताते हो और मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इस चीज़ का फ़ायदा उठा लो, फ़ायदे में रहोगे, शरीर बच जाएगा। मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा लो, अपने शरीर को इतना फिट बनाओ। आपने जो गलती करी है उसको आज से स्टॉप कर दो। आपने स्लेट पेंसिल खाई है, आपने मिट्टी खाई है, आपने कोई भी मिट्टी खाई है, ठीक है, खाई है, ठीक है, उस मिट्टी ने जो बीमारियां फैलाई है ठीक है, लेकिन अब हम बीमारी फैलाने नहीं देंगे। अब हम मिट्टी खाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और मिट्टी छोड़ना भी धीरे धीरे एक प्रोसेस है, एकदम आप भी मिट्टी खाना नहीं छोड़ पाओगे। देखो उन्होंने एक हफ्ता कंट्रोल किया लेकिन अब नहीं हो रहा, तो अब ठीक है खाओ, मैं मना नहीं करी, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी और बहुत देर तक मुंह में रखो। देखो ये तो आप लोगों को करना पड़ेगा। देखो आपकी जान बच जाएगी, आपका शरीर बच जाएगा, नहीं तो समय से पहले आप इस दुनिया से चले जाओगे, बहुत प्रॉब्लम्स होगी। आप एक दिन स्लेट पेंसिल लेके किसी डॉक्टर के पास जाओ और मेरी वीडियो डॉक्टर को दिखाओ और बोलो कि ये दीदी बोलती है कि ये इतना सा पीस भी खाओगे तो 1 चम्मच ब्लड कम हो जाएगा स्लेट पेंसिल खाने से, और ये बीमारियां लग जाएंगी। क्या ये सही है या हम सही हैं? हम इतने दिन से खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। तब आपको पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और इतना सा पीस है ना, ये मत सोचो कि ये मैंने पीस खाया था मुझे कुछ नहीं हुआ, हो रहा है, अंदर हो रहा है, लास्ट में पता लगेगा, ठीक है। जो ड्रिंक करते हैं ना उनके धीरे धीरे गुर्दे गलने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको कई साल बाद पता लगता है कि ये सब जो बीमारी धीरे धीरे फैली है ना, ये शराब पीने से हुई है। ये कैंसर जो बना है ना धीरे धीरे, ये इससे हुआ है, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, आंसर दूंगी मैं।
और एक रात में भी वीडियो बनाऊंगी जब मैं फ्री हो जाऊंगी ना गाइज। आज मेरे को फ्रेंड के साथ जाना है, फिर मैं वहाँ से आऊँगी 8 बजे। उसके बाद फिर मेरे को अपने हस्बैंड के साथ जाना है। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक भैया है, उनकी मदर का ऑपरेशन हुआ है, तो वो अभी घर पे आ गई है। फिर मैं आंटी को देखने जाऊँगी, तो कोशिश करूँगी आंटी की वीडियो बनाऊँ। उनका ऑपरेशन हुआ है, हस्बैंड है नहीं। तो जवानी की जो हम ये गलतियाँ कर रहे हैं ना, मिट्टी पत्थर खा खा के, तो किसी को तो सडनली रिजल्ट मिल जाते हैं और किसी किसी को आगे चल के मिलेंगे। 40 साल के बाद सबको जवानी में जो गलतियां की है उसके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मल लेडीज को भी 40 के बाद सारी बीमारियों का एहसास होता है। फिर वो सोचती है कि यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, उस टाइम बहुत देर हो चुकी हो। मैं भी अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन आज इस एज में मुझे ऐसे महसूस होता है कि क्यों टेंशन लेती थी, क्यों नहीं मैंने अपनी लाइफ का एंजॉय किया, क्यों नहीं मैं अपने लिए जी। ये सब आप लोगों को पता लगेगा 40 के बाद। दुख होगा फिर कि मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को कितना बर्बाद किया, ठीक है। और अब मैं खाऊंगी एक एप्पल।